शादी का लड्डू सरकार को भी खिलाना पड़ेगा। एफबीआई ने शादी की तकरीबात पर टैक्स लगा दिया। शादी हॉल बुक करवाने पर 10% टैक्स देना होगा। एफबीआई के हुकाम और शादी हॉल्स मालिकान की अहम मुलाकात हुई है। मुलाकात में 10% तक विद होल्डिंग टैक्स तय किया गया। शादी हॉल के किराए के अलावा 10% टैक्स भी देना पड़ेगा। शादी हॉल बुक करवाने पर 10% टैक्स देना होगा। एफबीआई के हुकाम और शादी हॉल्स मालिकान की अहम मुलाकात हुई है। मुलाकात में 10% तक विद होल्डिंग टैक्स तय किया गया है। शादी हॉल के किराए के अलावा 10% टैक्स भी देना होगा। तफसीलात जानेंगे अशरफ खान से, बताइएगा। सबसे अहम बैठक हुई है शादी हॉल जो मालिकान है और एफबीआर के साथ। वहाँ पे सबसे बड़ा मसला था कि विद होल्डिंग टैक्स कौन अदा करेगा, तो यहाँ फैसला हुआ है और मामला तय पा गए हैं शादी हॉल एसोसिएशन एफबीआर की जानिब से। और ये कहा गया है कि अब जो शादी होगी तो शादी कोई हॉल जो भी बुक कराएगा उसके साथ इजाफी जो है 10% विद होल्डिंग टैक्स जो है शादी हॉल बुक कराने वाला अदा करेगा। और यहाँ ये बताया गया है कि जैसे कि कराची में हम बात करें तो मुख्तलिफ ज़्यादातर जो है बैंक्वेट बने हुए हैं और 2 लाख 3 लाख 4 लाख के शादी हॉल बुक होते हैं। तो जो बुकिंग होगी उस बुकिंग के तहत जो भी अमाउंट होगी, जैसे 1 लाख रुपए का अगर बुक होता है तो 10% यानी 10,000 रुपए विद होल्डिंग टैक्स दिया जाएगा। और ये वो अदा करेगा, यानी शादी हॉल के मालिकान अदा नहीं करेंगे। जो शादी के लिए हॉल बुक करेंगे उनको ये अदायगी करना होगी। और साथ ही एफबीआर की जानिब से कहा गया है कि डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए मरहला है, जैसे कि फाइलर और नॉन फाइलर का मामला था। जो अगर फाइलर होगा वो अपना रिटर्न फाइल करेगा तो उस रिटर्न में जो है शादी हॉल का जैसे कि इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराता है तो विद होल्डिंग टैक्स जो है 10% इजाफी वो वापस मिल जाएगा। लेकिन जो नॉन फाइलर होगा उसको ये इजाफी 10% विद होल्डिंग टैक्स अदा करना होगा। यानी कि अगर 2 लाख रुपए की अगर शादी हॉल बुक करते हैं तो उसमें 20,000 रुपए विद होल्डिंग टैक्स अदा करना होगा। तो जो खर्चा है जो अलावा यानी कि जो देखा जाए शादी हॉल के लिए जो बुकिंग के लिए वो 2 लाख रुपए की अगर बुकिंग होती है तो 20,000 रुपए इजाफी जो है उसको विद होल्डिंग टैक्स जो है बुकिंग पे देना होगा। और यहाँ शादी हॉल एसोसिएशन के जो सदर है राना रईस से जो हमारी बात हुई है उनका ये कहना है कि हमने उनको वाजे किया था कि ये जो है बुक करने वाले पे होता है और फाइलर नॉन फाइलर का विद होल्डिंग टैक्स हम नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट जो है एफबीआर उनसे वसूल किया जाए। अब जो बुकिंग होगी जो भी बुक करेगा उन्होंने वाजे तौर पे कहा है कि जो भी हॉल शादी हॉल बुक करेगा उसको 10% इजाफी टोटल अमाउंट पे यानी जो बुकिंग पे जो है 10% का विद होल्डिंग टैक्स अदा करना होगा। 1 लाख रुपए का होगा उस पर 10,000 रुपए, 2 लाख का होगा 20,000 रुपए, 3 लाख रुपए का अगर शादी हॉल बुक होता है तो 30,000 रुपए का विद होल्डिंग टैक्स देना होगा। इसी तरीके से जैसे कराची में जो बड़े बड़े बैंक्वेट है जिसमें 1000 या 1200 अफराद आते हैं वो 5-5 लाख 7-7 लाख रुपए के विद होल्डिंग टैक्स उसके ऊपर जो 10% लिया जाएगा, 70,000 रुपए मैक्सिमम वो जाएगा। और जो शादी हॉल बुक कराएगा जो नॉन फाइलर होगा उस पर इतलाक होगा। जो फाइलर होगा यानी टैक्स गोशवारे जमा कराए होंगे वो अपने रिटर्न में उसको दिखाएगा, उसके बाद जो है एफबीआर उसको रिटर्न कर देगा। लेकिन सबसे बड़ी बात देखी जाए तो कराची हो या पूरे मुल्क की बात की जाए इसमें नॉन फाइलर की तादाद बहुत ज़्यादा है और जो फाइलर की तादाद देखा जाए 50 लाख के करीब है। और जो नॉन फाइलर उसकी तादाद को रजिस्टर्ड करने के लिए एफबीआर का अहम इकदाम था। जो बजट में कहा गया था कि नॉन फाइलर को टैक्स का बोझ बढ़ाया जाएगा तो वो नज़र आ रहा है कि नॉन फाइलर के ऊपर मजीद बोझ डाल दिया गया है एफबीआर की जानिब से। यानी कि अब कोई भी शादी करेगा और शादी के लिए हॉल बुक करेगा तो उसके ऊपर इजाफी जो है टैक्स का बोझ ये डाल दिया गया। 10% विद होल्डिंग टैक्स लागू किया गया। और ये जो इतलाक होगा यहाँ शादी हॉल एसोसिएशन ने कन्फर्म किया है ये उनके ऊपर इतलाक नहीं होगा, यानी जो शादी हॉल बुक कराएगा। अशरफ हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सदर शादी हॉल एसोसिएशन राना रईस साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा कि महंगाई पहले ही बहुत ज़्यादा है तो महंगाई के दौर में आवाम पर मज़ीद बोझ डाल दिया गया है, क्या कहेंगे आप इस पर? वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक अहम मौजू के ऊपर प्रोग्राम के तरह में लिया। देखिए बिल्कुल आपकी बात बजा है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और टैक्सेस ऑलरेडी हर चीज़ के ऊपर लागू है और वो बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन ये टैक्स जो विद होल्डिंग टैक्स लगा है ये बेसिकली देखिए विद होल्डिंग टैक्स है क्या? विद होल्डिंग टैक्स जो है वो बेसिकली जो लोग टैक्स नेट के अंदर नहीं है उनको लाने के लिए लगा है। जो फाइलर होते हैं वो 10% अपना अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल कोई 1 लाख रुपए की कोई शादी हाल बुक कराया है वो 10% अपना 10,000 रुपए विद होल्डिंग टैक्स देता है। अगर वो फाइलर है तो वो उसको एडजस्ट करवा सकता है या उसको रिफंड ले सकता है। और जो नॉन फाइलर है वो ना इसको एडजस्ट करा सकता है ना रिफंड ले सकता है। ये लगाने की वजह यही थी कि जो लोग टैक्स नेट में नहीं है उनको टैक्स नेट के अंदर लाया जा सके। जी ठीक है सर, ये बताइएगा कि अगर कोई फाइलर ये हॉल बुक्स करवाएंगे तो क्या उन पर ये टैक्स लागू नहीं होगा? फाइलर पे भी लगेगा, नॉन फाइलर पे भी लगेगा, लेकिन फाइलर उसको एडजस्ट करवा सकता है।
इसलिए कि वो ऑलरेडी टैक्स नेट के अंदर है, इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जो उसकी डिमांड खड़ी होती है उसमें भी एडजस्ट करा सकता है और इस अमाउंट को रिफंड भी ले सकता है। जी बहुत शुक्रिया। सदर शादी हॉल एसोसिएशन राना रईस साहब हमारे साथ मौजूद थे और साथ ही साथ अशरफ खान भी हमारे साथ मौजूद थे। अशरफ, आपका भी बहुत शुक्रिया। एफबीआर ने शादी की तकरीबात पर टैक्स लगा दिया है। शादी हॉल बुक करवाने पर 10% टैक्स देना होगा। एफबीआर के हुकाम और शादी हॉल्स मालिकान की एक अहम मुलाकात हुई है। मुलाकात में 10% तक विद होल्डिंग टैक्स तय किया गया है। शादी हॉल के किराए के अलावा 10% तक टैक्स भी देना पड़ेगा। सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच के रूबरू एमटी कैट टेस्ट में 2 बरसों के उम्मीदवारों को बतौर फ्रेश उम्मीदवार इजाजत ना देने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। पीएमडीसी ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का इंतहा दे दिया। तफसीलात जानेंगे मुमताज जमाली से, बताइएगा। बिल्कुल, देखें कि आज सिंध हाई कोर्ट कराची में आईनी बेंच के रूबरू एमडी के टेस्ट में 2022 और 2023 के तुलबा की रजिस्ट्रेशन ना करने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। लिहाजा पीएमडीसी ने जो है सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर करने का इंदिया दे दी है। आज पीएमडीसी के वकील अदालत में पेश हुए। उन्होंने अदालत के रूबरू मौक़िफ़ अख्तियार किया कि हाई कोर्ट ने तजावुज़ात किया है, लिहाजा वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, जिस पर जस्टिस सना अकरम मिन्हास ने उनसे इस्तफसार किया कि क्या आपने बाकायदा अपील दायर कर दी है, जिस पर पीएमडीसी के वकील का कहना था कि अभी तक अपील दायर नहीं की है, लेकिन वो अपील करेंगे। जिस पर अदालत ने उनसे इस्तफसार किया कि आप तहरीरी तौर पर हमें लिख के दें कि आप अपील दायर करेंगे। जिस पर वकील ने कहा कि मेरे बयान को ही तहरीर समझा जाए और मेरे बयान को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हो सकता है कि आपके कहने और हमारे लिखने में कोई फ़र्क हो, इससे बेहतर ये है कि आप जो मौक़िफ़ दे रखे हैं, जो बयान दे रहे हैं, वो तहरीरी तौर पर दें। लिहाजा अदालत ने पीएमडीसी के वकील को तहरीरी तौर पर जवाब देने का हुक्म दे दिया है और समाअत मुलतवी कर दी है। इसमें जो दरख्वास्त गुजार के वकील हैं, उनका ये मौक़िफ़ है कि सिंध हाई कोर्ट ने एमडी के टेस्ट में 2022, 2023 समेत 2024 में जो पास आउट होने वाले तुलबा हैं, तमाम की रजिस्ट्रेशन करने का हुक्म दिया था, लेकिन पीएमडीसी एमडी के टेस्ट के लिए सिर्फ 2024 के तुलबा को रजिस्टर तो कर रही है, लेकिन 2022 और 2023 के तुलबा को नहीं कर रही। लिहाजा उनका ये मौक़िफ़ था कि तुलबा को इन इम्तिहानात में बैठने की इजाज़त दी जाए और इनकी रजिस्ट्रेशन की जाए। एयर कराची एयरलाइन के हवाले से अहम पेशरफ सामने आई है। सीए को नई एयरलाइन के लिए लाइसेंस की दरख्वास्त दिए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक सिविल एविएशन की आज एयर कराची के मामलात से मुतालिक अहम बैठक भी होगी। जी हाँ, आपको अपडेट करें, सीए को नई एयरलाइन के लाइसेंस की दरख्वास्त दिए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक सिविल एविएशन की आज एयर कराची के मामलात से मुतालिक अहम बैठक होगी। तफसीलात जानेंगे शुएब मुख्तार से, आगाह कीजिएगा। और जी बिल्कुल, एयर कराची के नाम से नई एयरलाइन का मामला जो है वो सामने आया है। एयर कराची एयरलाइन के हवाले से अहम पेशरफ सामने आई है। एयर कराची के लिए लाइसेंस के लिए दरख्वास्त जो है आज सिविल एविएशन को दिए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक एयर कराची के मामला से मुतालिक जो है सिविल एविएशन की आज अहम बैठक होगी। सीईओ एयर कराची सैयद इमरान की डीजी सिविल एविएशन नादिर शफी डार से मुलाकात भी तय हो गई है। आज जो है सिविल एविएशन हेडक्वार्टर में एयर कराची एयरलाइन के लिए लाइसेंस समेत दीगर मामला भी जो है वो ज़ेरे गौर आएंगे। जबकि कराची की बिजनेस कम्युनिटी ने एयर कराची नामी एयरलाइन जो मुतालिब कराने का ऐलान किया है, उससे मुतालिक जो है बाकायदा तौर पर आज लाइसेंस के लिए दरख्वास्त दिए जाने का अंदेशा है। जी बहुत शुक्रिया शुएब मुख्तार आपका। अब आपको बताएं, एक्सपो सेंटर में दीदा सेब और खूबसूरत फर्नीचर की एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया है, जिसमें नित नए डिज़ाइन के अंदाज के फर्नीचर शुरा की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। मुंतज़मीन की जानिब से आने वालों के लिए इस मेले में खसूसी डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्ताखार से। बिल्कुल, जैसे कि एक्सपो सेंटर में फर्नीचर लिविंग एक्सपो का जो है नुमाइश सज चुकी है और हम देख रहे हैं कि 70 से ज़ायद जो ब्रांड्स हैं उन्होंने अपने बड़े खूबसूरत फर्नीचर इस नुमाइश में पेश किए हैं। इस नुमाइश की ऑर्गेनाइज़र डॉक्टर नाजिश फैसल मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। नाजिश साहिबा, आप हर साल इस फर्नीचर एक्सपो का इनेकाद कराती हैं, इस बार क्या थीम है और इस बार क्या इस नुमाइश में मुनफरिद बात है?
अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप आए हैं और हमारी इस इवेंट को कवर कर रहे हैं। इस दफ़ा क्योंकि साल बाद मास्टर मल्टी फोम और आरएफ इवेंट्स की कोलैबोरेशन से फर्नीचर एंड लिविंग एक्सपो हो रहा है, तो बहुत ही नई वैरायटी है और हर एक जो है वो कंपटीशन में है कि किसकी बेस्ट वैरायटी है, और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपने पहले एक्सपोज में देखी हो। और चूँकि शादियों का सीज़न है तो हमने ये इसलिए ये मंथ और ये टाइम चूज़ किया, और इसमें लोगों के लिए ये सहूलत मौजूद है कि इनको इतनी बड़ी अच्छी वैरायटी जो है वो एक ही एक्सपो सेंटर के हॉल 5-6 में मिलेगी, जिसमें 100+ लोग जो है वो अपने प्रोडक्ट को शोकेस करके अपना जो है वो प्रोडक्ट लेके आए हैं, जिसमें क्लासिक, मॉडर्न और हर तरह का जो टर्किश डिज़ाइन, हर तरह का जो फर्नीचर है वो यहाँ पे इस वक्त मौजूद है। इसके साथ साथ मैट्रेसेस की बहुत अच्छी रेंज है, आपके पास मसाज चेयर्स, आप जैसे रग्स हैं, कारपेट्स घर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, आपके लिए मैट्रेस, यहाँ पिलोज़ और आपकी ऑर्थोपेडिक रेंज भी यहाँ पे मौजूद है, ऑफिस फर्नीचर की रेंज भी मौजूद है। तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो यहाँ पर मौजूद ना हो लोगों की सहूलत के लिए। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि बेस्ट ऑफ बेस्ट वैरायटी है और विद वारंटी है, और लोग जो है वो यहाँ पे ऑर्डर्स कर सकते हैं, यहाँ से ऑन स्पॉट बाय भी कर सकते हैं अपनी चीज़ों को। तो मैं यही लोगों से कहूँगी कि पहले दिन ज़्यादातर चीज़ें बुक हो जाती हैं, फिर अगले सेकेंड और थर्ड डे पे लोग बुकिंग्स कर रहे होते हैं। तो अगर आप पहले आएंगे तो आप पहले अपनी प्रोडक्ट भी यहाँ से उठा सकते हैं जी। जी बिल्कुल, ये थी डॉक्टर नादिश फैसल जो कि ऑर्गेनाइज़र हैं, और बड़ी खूबसूरत बात की इनकी कि इन्होंने यहाँ पे शहरियों को जो है वो मौका फराहम किया है, उसके साथ साथ कि वो यहाँ पर आएँ और रियायती कीमतों पर यहाँ पर आके वो फर्नीचर जो है वो हासिल कर सकें। जबकि इनका कहना है कि इस नुमाइश का बुनियादी मकसद ये है कि जो फर्नीचर इंडस्ट्री है उसको फ़रोग़ देना, ताकि जो पाकिस्तान का फर्नीचर है उस इंडस्ट्री वो भी जो है वो पूरे तरीके से पाकिस्तान की जो मुल्की एक्सपोर्ट है उसमें इजाफे के लिए अपना किरदार अदा कर सके। उनका कहना है कि पाकिस्तान का जो फर्नीचर है वो दुनिया में जो है वो पसंद किया जाने लगा है, और यही वजह है कि इस नुमाइश में हम देखते हैं कि जो फर्नीचर रखा गया है मुख्तलिफ तर्ज का, उसमें लोगों की खूबसूरती दिलचस्पी देखने में भी आ रही है। जी बात करेंगे स्टॉक मार्केट के हवाले से, तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ तेज़ी का रुझान जारी है। मार्केट में सरमायाकारों की जानिब से शेयर्स के लेन देन भी जारी है। 100 इंडेक्स में 973 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स 1,09,225 की सतह पर पहुंच गया है। मार्केट की क्या सूरत हाल है, जानते हैं अयाज राना से, बताइएगा। जी बिल्कुल, ऐसा कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज़ और आखिरी सेशन जो है इस वक्त मार्केट में जारी है, जिसमें हम देख रहे हैं कि मार्केट में अब जहां एक दफ़ा तेज़ी होती है और उतार चढ़ाव जो है इस वक्त देखा जा रहा है। मार्केट के अंदर जहां शेयर्स बेचने वाले मौजूद हैं वहीं ख़रीदार भी हैं, लेकिन मार्केट के सेंटिमेंट्स जो हैं वो ओवरऑल पॉजिटिव ही हैं। लेकिन मार्केट में इस वक्त एक प्रेशर जो हम देख रहे हैं कि मुनाफे के खातिर जो है वो शेयर्स की ख़रीदारी और फ़रोख्त भी हो रही है। इसके लिए हम शरियार से जानते हैं कि मार्केट में कोई बड़ा स्विंग एक्सपेक्टेड तो नहीं है आज मार्केट, क्योंकि जुम्मे को अक्सर हम देखते हैं कि क्लोजिंग बहुत ज़्यादा प्रेशर में होती है। क्या क्लोजिंग की तरफ कोई प्रेशर देख रहे हैं शरियार? देखिए, यूजली फ्राइडे प्रेशर होता है थोड़ा सा, क्योंकि वीकेंड पे कोई लंबी पोजीशन क्लाइंट्स लेकर जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन हमने देखा कि पिछले लास्ट वीक से जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सर्ज बरकरार है, हम देख रहे हैं पिछले 7 सेशन में मार्केट कंटिन्यू बढ़ रही है, और इस हफ्ते तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग रहा है। तकरीबन 7,500 से ज़्यादा पॉइंट का इजाफा हुआ है मार्केट में। जब इतने ज़्यादा पॉइंट्स बढ़ जाते हैं तो मार्केट में अपसाइड के ऊपर थोड़ी प्रॉफिटिंग आती है। लेकिन आपने विटनेस किया होगा कि मार्केट में जब भी डिप्स आती हैं वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है, और इन्वेस्टर्स वहाँ से री पोजीशन लेते हैं मार्केट के अंदर। गोया इन्वेस्टर वेट कर रहे हैं कि मार्केट में कोई डिप्स बने और नई अपॉर्चुनिटीज़ का अवेल करें और मार्केट में नई पोजीशन लें। साथ साथ हम देख रहे हैं जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की यहाँ से इंटरेस्ट रेट कम होने की उम्मीद है, उस उम्मीद के ऊपर इन्वेस्टर कंटिन्यू मार्केट के अंदर आ रहे हैं, और साथ साथ जो फिक्स इनकम का पैसा है वही मार्केट की तरफ आ रहा है। कल स्टेट बैंक ने अपने रिजर्व के नंबर शो किए, 12 बिलियन से ऊपर हमारे रिजर्व आ चुके हैं। तो हर तरफ से पॉजिटिव खबरें आ रही हैं। प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरेबिया गए, वहाँ से एडिशनल 1 अरब डॉलर्स की बात सुनने में आई, फिर साथ साथ रोल ओवर भी करने में कामयाब हो गए। तो IMF भी खुश है, इन्वेस्टर भी खुश हैं, और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। ठीक है, यानी जैसे बताया कि मार्केट में एक मौजूद होता है कि खौफ के, जिसके अंदर हम देखते हैं कि मार्केट उतार चढ़ाव देखती है, क्योंकि उसके अंदर लोग वेट भी करते हैं कि जब जब अपसाइड पे जाती है मार्केट तो उसके मुनाफे के लिए बेचा जाता है। उसके बाद जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहाँ पे बायर भी मौजूद है, और मार्केट में जहाँ उस कीमत पे जहाँ उनको लगता है कि शेयर्स ख़रीदने चाहिए तो वो ख़रीदते भी हैं, जो मार्केट के लिए एक अच्छा साइन होता है, और मार्केट फिर वहीं से आगे की तरफ जो है वो बढ़ती हुई हमें नज़र आती है। तो ओवरऑल मार्केट में जो सेंटिमेंट्स हैं वो पॉजिटिव हैं, और मार्केट एक अपनी परफॉर्मेंस दिखा रही है। जी अब आपको बताएं, मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए सरमायाकारों की बड़ी बैठक। कॉरपोरेट बिजनेस नेटवर्किंग क्लब के ज़ेर तमाम तकरीब सरफराज डेनिस नसीर कहते हैं कि कॉरपोरेट सेक्टर के अफराद को मुत्तहिद होना पड़ेगा, तभी मईशत मज़ीद मुस्बत समत में आगे बढ़ेगी।
मोहम्मद खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट देखिए। मुल्की मईशत को कैसे बेहतर किया जाए, बिजनेस कम्युनिटी की कराची में बड़ी बैठक। मकामी होटल में कारपोरेट बिजनेस नेटवर्किंग क्लब के ज़ेर एहतमाम सरमायाकारों के एजाज़ में इशाइये का एहतमाम किया गया, जिसमें शहर के सरमायादार, कारपोरेट सेक्टर के अफराद समेत कौंसल जनरल ने शिरकत की। क्लब के सरपरस्त सरफराज जनरल नज़ीर ने कहा, कारपोरेट सेक्टर को एक प्लेटफार्म पर मुत्तहद करने के लिए कोशा है। बिजनेस कम्युनिटी को ये है कि देखें, बिजनेस कम्युनिटी एक हो, अगर एक होगी, यूनिटी होगी उनके अंदर, तो हम आगे तरक्की कर सकेंगे। तो यही है कि आएँ, इन्वेस्ट करें पाकिस्तान में। कारपोरेट सेक्टर से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने भी तकरीब को खुशाइन करार दिया। So it's really a great event and I really enjoyed here basically, and people are still coming and having great time. And I already met like-minded people, a lot of corporates. I think this is going to be fantastic. I'm waiting for more people to come. And I'm very pleased to be here. और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि this is एक बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। तकरीब में म्यूजिक का भी एहतमाम किया गया और क्लब के इफ्तिताह का केक काटा गया। तकरीब में ईरान और कोरियन कौंसल जनरल्स ने मेहमानों को शील्ड भी पेश की। कैमरामैन जानशेर बलोच के साथ मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। लियारी में सिंध पिंक फुटबॉल चैंपियनशिप टूर्नामेंट में सिंध की 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम में टूर्नामेंट का इफ्तिताह बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त स्टेडियम में मौजूद है। वज़ीर आला सिंध भी बिलावल भुट्टो के हमरा मौजूद हैं। आपको बताते चलें, टूर्नामेंट में सिंध की 16 टीमें हिस्सा लेंगी। टूर्नामेंट का इफ्तिताह चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी बिलावल भुट्टो के हमरा मौजूद हैं। इस वक्त स्टेडियम पहुँच चुके हैं बिलावल भुट्टो। सूबाई वुज़रा और अरकान असम्बली भी इस वक्त स्टेडियम में मौजूद हैं। इसके साथ साथ वज़ीर आला सिंध भी बिलावल भुट्टो के हमरा मौजूद हैं। लियारी में सिंध पिंक फुटबॉल चैंपियनशिप है, जिसमें 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं इस टूर्नामेंट में। लियारी में सिंध पिंक फुटबॉल चैंपियनशिप टूर्नामेंट में सिंध की 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस वक्त स्टेडियम की बात करें तो इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम में टूर्नामेंट का इफ्तिताह बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त स्टेडियम में ही मौजूद हैं। तफसीलात हासिल कर लेंगे। अजीज जमानी ने हमें ज्वाइन किया है। अजीज, इस वक्त की सूरत हाल बताइएगा। देखिए, यहाँ पे लियारी के इंटरनेशनल फुटबॉल ग्राउंड में पिंक फुटबॉल चैंपियनशिप हो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध के मुराद अली शाह, सूबाई वुज़रा, अरकान असम्बली की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त लियारी के इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम में बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस गर्ल्स की जो 16 टीमें हैं इस फुटबॉल चैंपियनशिप में, उसका बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। सिंध के मुख्तलिफ अजला की टीमें इस वक्त इस फुटबॉल स्टेडियम में मौजूद हैं और तकरीब में इस वक्त कौमी तराना चल रहा है और तकरीब बाकायदा तौर पे शुरू हो चुकी है। जी, तकरीब बाकायदा तौर पर शुरू हो चुकी है। अजीज अमाली, बताइए कि इस वक्त ग्राउंड में और कौन कौन मौजूद है? जी देखिए, ये बड़े अरसे के बाद पहली बार लियारी के फुटबॉल स्टेडियम में गर्ल्स का एक फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है, जिसमें सुबह सिंध के 16 टीमें हैं सिंध के मुख्तलिफ अजला की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा इस वक्त इस तकरीब में वज़ीर आला सिंध के मुराद अली शाह हैं, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब हैं, सूबाई वुज़रा मोहम्मद बख्श महर, जुल्फ़कार शाह, मोहम्मद अली मलकानी, सईद गनी, लियारी के मुंतखब एमपी सिंध के मुख्तलिफ अरकान असम्बली मौजूद हैं। तकरीब बाकायदा शुरू हो चुकी है। इस तकरीब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी बाकायदा खिताब भी करेंगी और जो 16 टीमें हैं इस वक्त ग्राउंड में मौजूद, इन टीमों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी मुलाकात भी करेंगे। इन टीमों के दरमियान ये टूर्नामेंट जारी है और इसका बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने और ये मुकाबले चलेंगे। उसके बाद इनके दरमियान फाइनल होगा। ये मैं आपको बताऊं कि इस टूर्नामेंट में सुबह सिंध के मुख्तलिफ अजला, कराची की मुख्तलिफ टीमें हैं, हैदराबाद, सक्कर, नवाबशाह, गोस्की, नेत्रखास, सरपारकर, मुख्तलिफ अजला की टीमें हैं और ये बहुत मस्बत बात है कि गर्ल्स की टीमें, बच्चियां हैं जो इस फुटबॉल टूर्नामेंट में शरीक हैं। जी, बाकायदा तौर पर टूर्नामेंट का इफ्तिताह कर दिया गया है बिलावल भुट्टो की जानिब से। लियारी में सिंध पिंक फुटबॉल चैंपियनशिप है। टूर्नामेंट में सिंध की 16 टीमें इस वक्त हिस्सा ले रही और इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम में टूर्नामेंट का इफ्तिताह बिलावल भुट्टो जरदारी ने किया है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त स्टेडियम में मौजूद हैं।